तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लाइट्स ऑफ क्लासेस पे। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का टॉपिक बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको दे रखा है कि जो कि आपको देख पा रहे हैं कि जो थंबनेल पे आप देखा है कि विटामिन्स, जो विटामिन्स जो कि उसका जो केमिकल नाम क्या 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 है और उसका जो डेफिशिएंसी में क्या क्या डिजीज होता है, तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले तो आपको बताता हूँ कि वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही न्यू टॉपिक आपको मिल पाएगा जो कि आपको एग्जाम रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है हॉट टॉपिक का, जैसे कि मान लो कि हम आज विटामिन्स आपको पढ़ाएंगे, तो प्रीवियस ईयर में आप जो भी स्मॉल टॉपिक है जो कि डायरेक्टली आपको यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसी तरह से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक में से डायरेक्टली क्वेश्चन एसएससी में बाय रेलवे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का सब टॉपिक होता है तो उसको हमें इसको क्या करते हैं, हम इस चैनल पे आपको अपलोड करके उसको डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है। और एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो क्या करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाकर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चलिए पहले देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ये जो विटामिन्स का जो इंपॉर्टेंट विटामिन नेम्स का केमिकल नेम होता है और जो उनके डेफिशिएंसी क्या क्या डिजीज होता है, तो सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन अंडर केमिकल नेम्स, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, रेटिनॉल। तो ठीक है, आपको याद रखना है रेटिनॉल, ठीक है। तो उसके बाद देखिए विटामिन बी1, तो आपको पता होगा कि विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है क्या, थायामीन, ठीक है, थायामीन। तो और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जो विटामिन का केमिकल नेम का अगर आपको ट्रिक चाहिए कैसे आपको याद रखना है, अगर इसको याद ट्रिक चाहिए तो आप क्या करिए, कमेंट में कमेंट करिए, जो अगले वीडियो में उसका जो ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी1। तो विटामिन वन क्या होता है, थायमिन होता है। तो पहले तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जो विटामिन ए होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनल, ठीक है। तो और एक बात बताना चाहता हूँ, तो पहले से मैं आपको ये और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि पहले आपको पता है कि विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, ये जो सारे जो विटामिन से पहले आपको ये जानना चाहिए कि विटामिन का जो पहले कौन उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन जो उसको डिस्कवर किया गया था, जो विटामिन हमारा होता है, विटामिन जो नाम हम सुनते हैं वो नाम का डिस्कवर कौन किए थे, उनका नाम है सी सिमिर फोंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उनका नाम क्या है, सी सिमिर, ठीक है, सिमिर फोंग, ठीक है। ये कब इसको डिस्कवर किया है, 1912, मतलब कि 1912 में उसको इन्वेंट किया गया था विटामिन को, किसके द्वारा, सी सिमिर फोंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और एक बात बताना चाहता हूँ कि विटामिन के रिलेटेड और एक बात बताता हूँ, तो विटामिन में जो स्टडी किया जाता है, जैसे कि आपका कोई भी साइंस का स्टडी किया जाता है उसका एक नाम दिया जाता है, उसको एक नाम में बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर हम विटामिन में स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ विटामिन को हम क्या कहेंगे, तो स्टडी ऑफ विटामिन का हम कहेंगे विटामिनोलॉजी, ठीक है जी। स्टडी ऑफ विटामिन हम क्या कहें, विटामिनोलॉजी, ठीक है जी। इसको याद रखना है क्योंकि ये भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि स्टडी ऑफ विटामिन डैश, तो आपको क्या करना है, स्टडी ऑफ विटामिन, ये हमारा विटामिनोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो विटामिन होता है, विटामिन हम टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है आपका फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल कौन कौन विटामिन है और फैट सॉल्युबल कौन कौन विटामिन है, किससे याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि जो विटामिन वाटर में वो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, मिक्सड हो जाता है, उसको हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल। तो और जो नहीं मिक्सड होता है उसको हम कहेंगे फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल को और फैट सॉल्युबल ट्रिक याद रखना है, कीड़ा, ठीक है। आप दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, कीड़ा क्या होता है, देखिए कि जो कीड़ा होता है एक तरह का एक क्या इंसेक्ट होता है, आपको इसको बोलते हैं क्या, इंसेक्ट। अगर मैं एक इंसेक्ट को एक पानी में डालूंगा तो क्या वो मिक्स हो जाएगा पानी के, जैसे कि हम अगर सॉल्ट डालेंगे पानी में तो टोटली मिक्स हो जाता है, आपको पता नहीं चलता ये पानी और सॉल्ट है, तो ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कीड़ा को, अगर एक इंसेक्ट को मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा, वो शो करेगा पानी में, अब देख पाएंगे कीड़ा को भी, अब देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कीड़ा है क्या हुआ, वो वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ। तो इसलिए अब क्या करना है, कीड़ा ये आप कीड़ा आपका क्या हो जाएगा, कीड़ा आपका हो जाएगा फैट सॉल्युबल, ठीक है। और जो विटामिन सी, रिमेनिंग जो विटामिन से आपका लेफ्ट हो गया, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, ये जो विटामिन होता है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हो गया छोटा जो भी स्मॉल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विटामिन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने बता दिया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है।
अब देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। और आपको याद रखना है विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या आपका जो डिजीज होता है क्या होता है, आपका होगा नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थालामिया। ठीक है, आपका एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थालामिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 है आपका जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायामीन। ठीक है, तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है क्या होता है, थायामीन। तो आपको ये याद रखना है कि आपको विटामिन बी1 का जो भी डेफिशिएंसी क्या होता है, वेरी वेरी होता है। ठीक है, वेरी वेरी। ठीक है जी, आपको विटामिन बी1 के अभाव जो डेफिशिएंसी आपका वेरी वेरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का आप देख सकते हैं राइबोफ्लाविन। तो विटामिन बी2 का राइबोफ्लाविन होता है केमिकल नेम, उसका जो डेफिशिएंसी क्या डिजीज होता है, चेयोलोसिस। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चेयोलोसिस। ठीक है जी, इसका बीमारी होता है आपका विटामिन बी2 डेफिशिएंसी। देन विटामिन बी3। तो नियासिन। तो विटामिन बी3 एक नियासिन जो कि आपको क्या होता है, पिलेग्रा होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो रेलवे हो बा एसएससी में हो, तो आपको पिलाग्रा डिजीज कॉज डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन्स। तो आपको याद रखना है जो पिलाग्रा डिजीज जो विटामिन होता है वो विटामिन बी3 डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा बी1 बी2 बी3। तो आपको पता ही है, तो जो पिलेग्रा होता है विटामिन बी डेफिशिएंसी होता है। तो अगर और स्पेसिफिक करता है, जैसे कि बी1 कर देगा, बी2 करता है, बी3 करता है, तो आपको याद रखना है कि पिलेग्रा जो होता है उसका बी3 डेफिशिएंसी होता है विटामिन, और बी3 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है नियासिन। ठीक है, देन उसके बाद आप जाइए कि विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम होता है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है। और इसका जो डिजीज होता है डेफिशिएंसी क्या होता है, डर्माटिड्स। तो जो डर्माटिड्स एक डिजीज होता है जो कि स्किन रिलेटेड होता है। तो स्किन में एक प्याच आ जाता है ऊपर से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डर्माटिड्स। तो यह किसी विटामिन से डेफिशिएंसी होता है विटामिन बी5। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडोक्सिन। ठीक है, आप देख सकते हैं विटामिन बी6 का नाम क्या होता है, पायरिडोक्सिन। ठीक है, तो पायरिडोक्सिन जो है उसका डेफिशिएंसी क्या होता है, इसका डेफिशिएंसी आपको क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, बी6 से डेफिशिएंसी आपका एनीमिया होगा, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीमिया किसी डेफिशिएंसी विटामिन से आपको होता है, बी6। और एक बात बताना चाहता हूँ, एनीमिया पे और भी विटामिन बी जो है विटामिन उसके डेफिशिएंसी में हो सकता है, जैसे कि और एक आपको एग्जाम्पल देता है विटामिन बी12 और आपका देता है विटामिन बी9। तो जो बी6 बी12 और बी9 होता है, जैसे कि बी6 हो गया आपका, ये आप देख सकते हैं बी6 हो गया, बी6 हो गया, बी12 हो गया, और एक होता है बी आपका 9 होता है। ठीक है, तो इसी डेफिशिएंसी आपका एनीमिया डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बी7। तो बी7 का क्या होता है, बायोटिन। ठीक है, बायोटिन आपका बी7 केमिकल नेम, और इसका जो डिजीज होता है वो होता है पैराथेसिस। तो आपको ये इसको याद रखना है, बी7 का पैराथेसिस। तो पैराथेसिस डिजीज कौन सा विटामिन से डेफिशिएंसी होता है, वो विटामिन बी7 का डेफिशिएंसी होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, बायोटिन होता है। उसके बाद विटामिन बी12, जैसे कि ये पूरा एसएससी और रेलवे का बहुत सिलेक्टेड विटामिन होता है, क्योंकि विटामिन 12 से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सियानोकोबालामिन का केमिकल नेम किस विटामिन का होता है, तो विटामिन बी12 का होता है। और किसी में आयरन पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है विटामिन बी12 के। तो और एनीमिया किसी से डेफिशिएंसी होता है, विटामिन बी12 से होता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी12 से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो उसके बाद जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है वो होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से डिजीज होता है। उसके बाद विटामिन डी। तो विटामिन आप देख सकते हैं कि जैसे कैल्सीफेरॉल। और एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी क्या होता है, हमारा जो हड्डी, हमारा जो बोन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको हम कहाँ से पाएंगे, तो हम सनलाइट से पाएंगे विटामिन डी। और एक बात बताओ, देखिए कि जो विटामिन डी होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और आपको पता ही होगा कि विटामिन डी हमारे जो हड्डी को मजबूत करता है, तो हड्डी को मजबूत करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो होता है कैल्शियम। तो देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, अपना कैल्शियम, केमिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल हो गया। इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक अगर चाहिए आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं विटामिन ई। तो और हाँ सॉरी दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी क्या होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से आपका जो डिजीज होता है वो होता है हमारा रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, जो कि हमारा हड्डी से रिलेटेड डिजीज होता है। एक होता है रिकेट्स और एक होता है आपका ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है,
ऑस्टियोमालेशिया, ठीक है। तो आपको ये हो गया। तो उसके बाद क्या है, विटामिन ई। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरल, और इसका जो डिजीज होता है डिफिशियंसी होगा आपका पैरालिसिस और स्टेरिलिटी। तो जो हमारा इम्यूनिटेंस प्रॉब्लम हो गया, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गया, ये जो चीज़ होता है ये किसी विटामिन के डिफिशियंसी होता है, और विटामिन ई की डिफिशियंसी होता है। और पैरालिसिस भी जो होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी पे होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन की, तो विटामिन के का जो नाम होता है उसका नाम होता है फिलोकोयूनॉन, ठीक है। उसका जो केमिकल नेम है फिलोकोयूनॉन, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो विटामिन के होता है वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जैसे कि हमारा कोई भी क्लॉट हो रहा है तो उसको ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के हमारा हेल्प करता है। और एक जो कि विटामिन के से जो इम्पोर्टेंट जो डिजीज होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हेमोफिलिया, तो हेमोरेज होता है और हेमोफिलिया होता है। जैसे कि जो कि हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि हमारा जो रक्तस्राव होता है वो कभी भी बंद नहीं होता है। उसके द्वारा क्या होता है, उसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, एक पर्सन का डेथ हो जाता है। तो इसलिए विटामिन के का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या होता है, वो क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। और जो विटामिन के, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी हमारा बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि, और एक जो विटामिन के होता है और विटामिन डी होता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अदर जो विटामिन हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, हम बाहर फैक्टर से हम लेते हैं बॉडी के अंदर। पर जो विटामिन के और विटामिन डी होता है हम सिंथेसाइज अंदर बॉडी करता है। जैसे कि विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका बॉडी में सनलाइट अगर गिरेगा तो आप क्या करेगा, विटामिन एक होता है हमारा, एक एफिशिएंसी होता है और एक पावर होता है हमारे बॉडी का, वो सनलाइट से विटामिन डी प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और एक विटामिन के होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो जो कि हमारा बॉडी को और विटामिन के का जरूरत होगा तो वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स था विटामिन के, जो सारी डिटेल्स, उसका केमिकल नेम, उसके डिफिशियंसी, क्या डिजीज होता है, तो सारी डिटेल्स हमको मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन्स, तो इन्हें मैंने सब यहाँ पे बता दिया, सब बता दिया। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करिए कि वीडियो को लाइक करिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ऐसे ही न्यू चीज़ आप पा सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा जा रहा है रिपीटेडली, तो उस चीज़ आप पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो क्या पे रखता हूँ, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब बस आप क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। हमारा काम है कि आपको नॉलेज देना, आपको बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करना। तो आपका हमारा जो एफर्ट लगता है उसके लिए आपको रिवार्ड देना चाहिए कि आपको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एवं आपका अगर भी कोई भी आपका टॉपिक चाहिए तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पे रखता हूँ, थैंक यू सो मच।